ठाकुर जी जहां भी जामे टेढ़े खड़े है जाएं, और टेढ़े खड़े हवे को भाव का है, ऐसे दोनों पाम कर लेंगे। और एक बड़ी सुंदर रचना है, बड़ी सुंदर भावना है कि जैसे ठाकुर जी टेढ़े होते हैं तो सखा सब प्रतीक्षा करें ये टेढ़े खड़े कब होंगे। क्यों? अगर छड़ी पास होएगी तो ठाकुर जी वह छड़ी को आश्रय ले लें। अगर छड़ी पास ना होवे तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका सबन में होड़ लगे, जे टेढ़े खड़े हो हम पास जाके न एक अपनो कंधा देंगे तो यूं हाथ धर लेंगे। ये जब जब टेढ़े होंगे तो हमारो सहारो ले में। तो सब प्रतीक्षा करें कि ठाकुर जी टेढ़े कब खड़े होंगे। और कभी ठाकुर जी टेढ़े खड़े होंगे और वास्तव में छड़ी पास होवे या कोई शिला पास होवे या कोई ऐसी कोई सहारा होवे जैसे ठाकुर जी टेक ले ले, तो सबरे ग्वाल बाल लाल जी को ना देखें, जहां पर टेक लियो वाकू टेढ़ी टेढ़ी नजरन से देखें। तू काई को है यहाँ पे, तू क्यों है यहाँ पे, तू अगर यहाँ नहीं होता तो हम आ जाते, हमको ये सुख मिलता। अरे ग्वाला तो ऐसा प्रयास करें कि लाला को ऐसी जगह लेके जाएं जहां पर टेक ये ले ही ना सके, या को टेक लेवे का हमारो ही सारो लेनो पड़े। बंक चिते ठाकुर जी बांके। इसलिए हमारे श्री राधारमण लाल जी की सेवा पद्धति में ठाकुर जी के भुजा के पास में एक छड़ी पधराई जाती है, जो लंबी छड़ी लकुट है। ठाकुर जी वहां पे ऐसे तिरछे आ जाएं। नहीं तो जिनके घर में भी त्रिभंग लली श्याम सुंदर हैं, कभी कभी अपनी लीला में, अपने भाव में, अगर ठाकुर जी को स्वरूप बहुत बड़ा हो तब तो कछु कर ना सके, तब तो कछु कर सकें। छोटा हो तो वहां में तो उंगली या हाथ कभी कभी ऐसे लगा के थोड़ी देर बैठ जाया करो कि लाल जी ने एक टेक ले लो, हम पे ने एक उंगली धर लो, ऐसे कोनी धर लो। और बड़ा स्वरूप है तो पर्दा वर्दा लगा के कोई देखे नहीं, धीमे तो जाके कंधा लगा ले करो नीचे, यहाँ धर लो, खड़े है लो। आप सब प्रतीक्षा करें। जब ठाकुर जी निकुंज में जामे तो वहां सखी प्रतीक्षा करें कि ये टेढ़े कब खड़े होंगे। और जैसे ही ठाकुर जी चरण उठामे, यहां सबन में होड़ लगा मैं जाऊं कि मैं जाऊं, लेकिन ठाकुर जी भी चतुर, यूं धरे ही ना है, चल दे आगे। सब कह अरे रह गए, खड़े रहे रे। वही श्री ठाकुर जी जब कलिकाल में श्रीनाथ जी बनकर के पधारे, कैसे खड़े हैं? ऐसे खड़े हैं। यहां टेढ़े होमे ही ना है, सीधे ही खड़े हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे अष्ट सखा हैं जिनको ठाकुर जी के टेढ़े स्वरूप का अनुभव है। वहां में तो एक श्री चतुर्भुज दास जी हैं। जब जब चतुर्भुज दास आते हैं ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रह जाएं, और चतुर्भुज दास अपने कंधों दे दें, वहां पर ठाकुर जी ऐसे ठाड़े रह जाएं। आज श्री चतुर्भुज दास जी वही भाव को वर्णन कर रहे हैं। हे गिरिराज धरण, हे गोवर्धन नाथ, आपकी वो छवि कैसी है। बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए। ओ बंक चितई बात और है, व्यक्ति चिंता में होगा, व्यक्ति किसी और भाव में होगा, सीधा ही खड़ा होगा। लेकिन जब अत्यंत प्रेमी कोई मिलता है या अत्यंत भाव की या रस की बात हो, तभी टेढ़ो खड़ो होवे, तभी दीवार की टेक लेगो या जैसे भी खड़े हो। ठाकुर जी सदा ऐसे ही रहते हैं। इसका मतलब वो आपसे और कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, केवल आप उनसे प्रेम की चर्चा करो। वो अपनी छवि बना करके ये आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई सीरियस बात तो हम तभी सुनेंगे जब सीधे खड़े हो। टेढ़े खड़े हैं तो काहे को सीरियस बात करे, भाव की बात कर, प्रेम की बात कर, रस की बात कर। हमारे सूरदास जी एक पद गाते हैं और उस पद में श्री सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदौ हरि राय। चरण कमल बंदौ हरि राय। याद कर लियो, अभी गाऊंगा थोड़ी देर में आप पद को। हरि सब हैं पर श्री कृष्ण हरि राय हैं। श्री कृष्ण हरि राय हैं। राय को मतलब कहा है, राय को मतलब है राजा। हरि को मतलब कहा है हरण करवे वारो, चित्त को हरण करवे वारो, भाव को हरण करवे वारो,
पीड़ा को हरण करवे वारो, प्रेम को हरण करवे वारो, माखन को हरण करवे वारो। ठाकुर जी के जितने भी स्वरूप हैं सब हरि हैं, पर श्री कृष्ण हरि राय हैं। आपका सब हरण कर सकते हैं प्रभु श्री राम, आपका सब हरण कर लेंगे नारायण, पर श्री कृष्ण हरि राय हैं। बोले मतलब हरण करने वालों के भी अग्रगण्य हैं, इन्हें कछु करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल अपनी चितवन से ही आपका हरण कर लेंगे। चतुर्भुज दास जी कहते हैं एक तो टेढ़े और ऊपर से मुस्काते भी टेढ़े हैं, पूरे नहीं। बंक चुतई मुस्काए के, आधे से मुस्कामे, पूरे नए मुस्कामे। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं बहुत बड़ी कृपा, आधे ही मुस्काओ, पूरे मुस्काए जाओगे तो प्राण निकल जाएंगे हमारे। आधे इनमें तो बाबरे कर रखे हैं, पूरा मुस्काए दियो तो का होएगो लाला। हमारे श्री राधा रमण जी की कितनी कृपा, 2 दांत दिखावे, 4 दिखावे, 5 दिखावे, पूरे नहीं दिखावे। जादना पूरे दिख गए तो का होएगो, जितने ने देखे सब रे वही प्राण सबन को हरण है जाए। पंक चितई मुस्काई के, सुंदर बदन दिखाए। ओ पंक चितई मुस्काई और लोचन तड़फे मीन जो, जुग भरी धरी बिहाए। गोवर वासी हमारे नेत्र, हमारे लोचन क्या है? बोले तड़फे मीन जो, ये मछली है, ये नेत्र रूपी मछली है, और श्री कृष्ण श्याम सरोवर है। इन मछलीन को आप और कहीं ले जाओगे ये प्राण त्याग देंगी। आज तक कई लोग अपने नेत्र रूपी मछलीन को ना जाने कैसे कैसे भावन में ले जा रहे हैं। अरे मछली को दूध में डाल दोगे, दूध भले ही बहुमूल्य है पर प्राण त्याग देगी मछली। मछली को अमरस में डाल दोगे प्राण त्याग देगी। मछली को और कोई रस प्रदान करोगे वो तो प्राण त्याग देगी। इन नेत्र रूपी मछलीन के काजे तो नील सरोवर चाहिए, और वो नील सरोवर केवल श्याम सुंदर है। लोचन तड़फे मीन जो, जुग भरी धरी बिहाय। अरे भैया श्री राधा रमण रूपी नील सरोवर, राधा वल्लभ रूपी नील सरोवर, बांके बिहारी रूपी नील सरोवर, श्रीनाथ रूपी नील सरोवर, ये नील सरोवर हैं। अपनी मछलीन को, नेत्र रूपी इन मत्स्य को इन नील सरोवर में रमण कराओ, ये सदा उन्हीं को देखते रहे। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर भाव बता रहे हैं। ठाकुर जी को थोड़ी देर हम लोग निहारते हैं। जिनके चित्त में रस नहीं है, जिनके चित्त में भाव में नहीं है, जिनके चित्त में प्रेम नहीं है, वो ध्यान से सुनियो।
मंदिर में तो संभव नहीं, बहुत भीड़ होती है। अपने घर के ठाकुर जी को ही कभी प्रयास करो, भले ही मन नहीं लग रहा है, भले ही कोई भाव नहीं आ रहा, भले ही कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी एकांत में बैठ के एक टक निहारते रहो। एकांत में कोई हो ना आसपास, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। और बस याद रखिए उस बीच में और कुछ देखना है, भले ही कुछ भी सोचो, पत्नी का ध्यान आवे, बच्चों का ध्यान आवे, परिवार का ध्यान आवे, सब आने दीजिए। बस याद रखिए, देखते रहो ठाकुर जी को, अपने घर के ठाकुर जी को देखते रहो। 5 मिनट होवे के बाद आप मुझको याद करेंगे। जो चिंतन मन में चल रहे हो वो नष्ट हो जाएगा, जाके बारे में सोच रहे हैं वो निकल जाएगा चित्त से, और बस वही दिखेंगे। श्याम सुंदरी चित्त में आ जाएंगे, थोड़ी देर में नेत्र सजल होने लग जाएंगे, शरीर कंपित होने लग जाएगा। भले ही उसके बाद कभी ऐसा ना हो, लेकिन एक बार तो होगा। श्याम सुंदर की छवि ऐसी है। वास्तविकता यह है, हमारे नेत्र भले ही हमें ज्ञान नहीं है, पर हमारे नेत्र चाहते केवल श्याम सुंदर को ही है। हम नहीं जानते कि श्याम सुंदर कौन है, पर ये नेत्र जानते हैं कि यही वो सरोवर है जिसमें हमें रहना है सदा। और जब व्यक्ति अनायास, बिना किसी भाव के, बिना किसी प्रेम के, बिना किसी क्रिया के, बस ठाकुर जी की किसी भी छवि को देखते रहो आप एक टक, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट अगर आपने देख लिया, कुछ भी सोचते रहो, बस देखना उन्हीं को है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि नेत्र सजल होने लगे, चित्त में प्रेम प्रकट होने लगा है। क्यों सजल हो रहे हैं, क्यों प्रेम प्रकट हो रहा है, आपको खुद नहीं पता होगा।